महाराष्ट्र में बाढ़ ने कहर मचा रखा है। राज्य में करीब 6 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, कोल्हापुर और सतारा समेत कई जिलों में लाखों जिंदगियां पानी में घिर गई है। वहीं करीब 80 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बरसात के कहर को देखते हुए महाराष्ट्र में नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की 18 टीमों को 6 जिलों में तैनात किया गया है। इसके अलावा 8 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले के महाड में कुल 3 जगहों पर भूस्खलन हुआ है। 3 जगहों पर भूस्खलन होने से कई घर दब गए हैं, जिसमें 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं रेस्क्यू के जरिए कई लोगों की जान बचाई गई है, जबकि अभी भी कुछ लोग दबे हुए हैं, जिन्हें लेकर बचाव कार्य जारी है। महाड के सावित्री नदी खतरे के निशान से ऊपर बहकर सब कुछ डूबा रही है। महाड और खेड़ में एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की मदद ली जा रही थी। अब बचाव के लिए नौसेना की टीम भी मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए कोंकण, मुंबई और उसके आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ठाणे और पालघर में भारी बारिश के कारण निचले इलाके 24 घंटे से पानी में डूबे हैं। बारिश की वजह से कोंकण रेल रूट पर कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। वहीं अलग अलग जगहों पर कई यात्रियों के फंसे होने की खबर है। उद्धव ठाकरे ने हालात पर जल्द काबू पाने का भरोसा दिया है। उद्धव ने गृहमंत्री अमित शाह से बात की है, जहां उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने राजनाथ सिंह से बात की है, जहां सेना को मदद के लिए लगाया जा रहा है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है, जिससे यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तस्वीरें कर्नाटक के बेलगावी की है, जहाँ भारी बारिश के चलते हुए लैंडस्लाइड में एक ट्रेन फंस गई। इसके बाद ट्रैक के पास भरा पानी ट्रेन की बोगियों में भरने लगा। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। इस बीच फंसे लोगों को बचाने और उन्हें मदद पहुंचाने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। छतरपुर के राजनगर इलाके में मछली पकड़ने गए 2 लोग नदी के बीच में फंस गए। पुलिस वालों ने जान जोखिम में डालकर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। सरकार की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले पुलिस वालों को इनाम देने का ऐलान किया गया है। उधर मौसम विभाग की माने तो एमपी के मालवा क्षेत्र में 5 अगस्त तक बारिश का अनुमान है, जिससे लोगों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। तेज बारिश के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। इंदौर के धीरजनगर, शिवबाग, मायानगर और कृष्णबाग समेत कई कॉलोनियों में जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में भी इंदौर में तेज बारिश का अनुमान है, जिसमें इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। राजस्थान के फतेहपुर, शेखावटी, झालावाड़, जैसलमेर जैसे जिलों में इन दिनों तेज बारिश हो रही है। जैसलमेर में तो अब तक सालाना औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। भारी बारिश के चलते इन शहरों के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिन प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार में बागमती नदी में आई बाढ़ से दरभंगा जिले में तबाही का दौर जारी है। दरभंगा के सैकड़ों गांवों में पानी भर गया है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। पुल पुलिया टूटने से कई गांवों से संपर्क टूट गया है। लोगों को जरूरत का सामान लाने के लिए बाढ़ के बीच कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। पंजाब के बाद अब कांग्रेस ने राजस्थान में गहलोत और पायलट कैंप में सुलह का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। राजस्थान में इसी महीने मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बताया जा रहा है कि 27 या 28 जुलाई को गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसके साथ ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी इसी महीने की जाएगी। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में अशोक गहलोत दिल्ली जा सकते हैं। इस बात की भी संभावना है कि आलाकमान का संदेश अजय माकन लेकर जयपुर जाएं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाल ली है। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू ने किसानों का मुद्दा उठाया और कहा कि किसान दिल्ली की सड़कों पर धरना दे रहे हैं। आज सबसे बड़ा मसला यही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सिद्धू के साथ दिखे और दोनों ने कार्यकर्ताओं के बीच मंच साझा किया। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिलाया। यूपी में ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए बीएसपी ने प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। कल पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज किया। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि यूपी में जिस तरह से एनकाउंटर में ब्राह्मणों को मारा गया, अब उनका बदला लेने का वक्त आ गया है। उधर बीएसपी के इस अभियान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि ब्राह्मण समाज अब बीएसपी की बातों में आने वाला नहीं।
ब्राह्मण समाज अपेक्षित है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उस संबंध में जो हमने कार्यक्रम शुरू किया, पूरे प्रदेश में हर जिले में जाएंगे, हर जिले में, और लगातार निकलेंगे। तो शुरुआत हमने अयोध्या से की है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों के बीच प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसके साथ स्वतंत्र देव सिंह गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन को लेकर बातचीत हुई। पोर्नोग्राफी मामले की जांच अब राज कुंद्रा की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी तक पहुंच गई है। कल क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची, जहां उनसे घंटों पूछताछ की गई। सूत्रों की माने तो शिल्पा शेट्टी से पूरे मामले को लेकर सवाल जवाब किए गए। उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस मामले में कोई जानकारी थी। इसके अलावा पैसे के ट्रांसफर और इनकम को लेकर भी कई सवाल किए गए। क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले में शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया है। शिल्पा कुंद्रा की कई कंपनियों में पार्टनर है। राज कुंद्रा केस में क्राइम ब्रांच को कई अहम सुराग मिले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद सर्वर से काफी डेटा डिलीट कर दिया गया है। पुलिस इस समय उस शख्स को ढूंढने में लगी है जिसने ये डाटा सर्वर से डिलीट किया है। इसके अलावा वो सीसीटीवी फुटेज की भी छानबीन कर रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम डेटा को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। एक क्रिकेट सट्टेबाजी कंपनी का भी नाम इस मामले में सामने आ रहा है। इस कंपनी के अकाउंट से राज कुंद्रा के अकाउंट में भारी मात्रा में रकम ट्रांसफर की जा रही थी। इसके अलावा पुलिस ये ढूंढने की कोशिश में लगी है कि जो मुनाफा पोर्नोग्राफी रैकेट ने कमाया है, उसे राज कुंद्रा क्रिकेट बेटिंग की ओर ले जाने में मदद कर रहे थे या नहीं। राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने का फैसला सुनाया गया है। उनके सहयोगी रेयान थोरपे को भी 27 जुलाई तक कस्टडी में भेज दिया गया है। कुंद्रा फिलहाल भाईखला जेल में है। वहीं राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें 41A के तहत नोटिस नहीं दिया था। ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस के उस नोटिस को खारिज कर दिया है जिसमें ट्विटर के एमडी को बयान के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि बयान वर्चुअली दर्ज किए जाए। गाजियाबाद कॉलोनी बॉर्डर पुलिस ने मनीष माहेश्वरी को ट्विटर पर सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के संबंध में नोटिस जारी किया था। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ वीडियो एक बुजुर्ग मुस्लिम पर हमले से संबंधित था। राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन म्यूजियम कॉम्प्लेक्स को 1 अगस्त से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। कोरोना महामारी के हालात को देखते हुए इसे 14 अप्रैल 2021 से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। शनिवार और रविवार को भी राष्ट्रपति भवन की यात्रा की जा सकेगी। हालांकि गस्टिन हॉलीडे वाले दिन ये बंद रहेगा। खास बात यह है कि राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन म्यूजियम कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बार में अधिकतम 25 लोग ही जा सकते हैं। ओलंपिक खेलों में तीरंदाजी के मिक्स टीम इवेंट में भारत ने चीनी ताइपे को 5-3 से मात दी। दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं महिला वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भारतीय शूटर्स का प्रदर्शन खराब रहा। एलेवनिल और अपूर्वी फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे। टोक्यो में ओलंपिक खेलों का दूसरा दिन भारत के लिए बेहद अहम है। आज भारतीय खिलाड़ियों के सामने पदकों का खाता खोलने का मौका है। युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी और महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू दूसरे दिन पदक की रेस में है। जापान में खेलों का महाकुंभ कोरोना के साए में शुरू हुआ। खिलाड़ियों ने खाली स्टेडियम में ही मार्च पास्ट किया, लेकिन पाकिस्तान की टीम इस दौरान विवादों में आ गई। देश का झंडा उठाने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी महूर शहजाद और शूटर खलील अख्तर ने ठीक से मास्क नहीं पहना था। कोलंबो में खेले गए तीसरे वनडे मैच में श्रीलंका ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। 227 रनों के लक्ष्य को श्रीलंका की टीम ने 39 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रीलंका की ओर से अविष्का फर्नांडो ने सबसे ज्यादा 76 रन बनाए। राहुल चहर ने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। भारत ने 3 मैच की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन हुआ आयोजन के खिलाफ प्रदर्शन। टोक्यो की एक सरकारी बिल्डिंग के बाहर कोरोना काल में ओलंपिक किए जाने के खिलाफ लोग हुए इकट्ठा। लगाए गए कैंसिल द ओलंपिक्स और सेव पीपुल्स लाइफ के नारे। महामारी की वजह से जापान की सरकार और समिति के बीच बिना दर्शकों के ओलंपिक का किया जा रहा है आयोजन।
लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद ओशिनियाई देश समोआ में पहली महिला प्रधानमंत्री को कमान। कोर्ट के आदेश के बाद फास्ट पार्टी की फियामी नाओमी मटाफा बनी समोआ की प्रधानमंत्री। 2020 में बनी फास्ट पार्टी ने समोआ पर 39 साल से राज कर रहे मानवाधिकार पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में हरा दिया। साउथ कोरिया के ग्रेटर सोल में कड़े कोरोना प्रतिबंधों के साथ बढ़ाया गया 2 हफ्ते का लॉकडाउन। देश में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण